बहुएं घर की नींव होती हैं। रश्मि और सीमा दोनों जेठानी देवरानी। रश्मि नौकरी करती थी और सीमा घर संभालती थी। भरा पूरा परिवार था। सास ससुर दोनों के 2 बच्चे, कुल 10 लोगों का परिवार। कई सालों बाद दोनों की बुआ सास कुछ दिन अपने भाई के पास रहने आईं। सुबह उठते ही बुआ जी ने देखा रश्मि जल्दी जल्दी अपने काम निपटा रही थी। सीमा ने सबका नाश्ता टिफ़िन बनाया, जिसे रश्मि ने सबको परोसा। टिफ़िन पैक किया और चली गई ऑफिस। सीमा ने फिर दोपहर का खाना बनाया और बैठ गई अपनी सास और बुआ सास के पास। बुआ जी से रहा नहीं गया। बोली, छोटी बहू, तेरी जेठानी तो अच्छा हुक्म चलाती है तुझ पर। सुबह से देख रही हूँ रसोई घर में तू लगी है और वो महारानी दिखावा करने के लिए सबको नाश्ता परोस रही थी, जैसे उसी ने बनाया हो। सीमा और सास ने एक दूसरे को देखा। सीमा बोली, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है बुआ जी। बुआ जी बोली, तू भोली है, पर मैं सब समझती हूँ। सीमा से अब रहा नहीं गया और बोली, बुआ जी, आपको रश्मि दीदी का बाकी सबको नाश्ता परोसना दिखा। शायद ये नहीं दिखा कि उन्होंने मुझे भी सबके साथ नाश्ता करवाया। मुझे डांटकर पहले चाय पिलाई, नहीं तो सबको खिलाकर और टिफ़िन पैक करने में मेरा नाश्ता तो ठंडा हो चुका रहता, या मैं खाती ही नहीं। दीदी सुबह उठकर मंदिर की सफाई करके फूल सजाकर रखती हैं, तो मम्मी जी को पूजा करने में अच्छा लगता है। मैं तो नहाकर आते ही रसोई में घुस जाती हूँ। शाम को आते हुए दीदी सब्जियाँ भी लेकर आती हैं, क्योंकि आपके भतीजों को रात लेट हो जाती है, तब ताज़ी सब्जियाँ नहीं मिलती। ऑफिस में कितनी मेहनत करनी पड़ती है, फिर ऑफिस में काम करके आकर रात को खाना बनाने में मेरी मदद करती हैं। वो मेरी जेठानी नहीं, मेरी बड़ी बहन है। मैं नहीं समझूंगी तो कौन समझेगा। बुआ जी चुप हो गई। शाम को रश्मि सब्जी की थैली सीमा को पकड़ाते हुए बोली, इसमें तुम्हारी फेवरेट लेखक की किताब है, निकाल लेना। सीमा खुश हो गई और बोली, थैंक्स दीदी। सीमा सब्जी की थैली किचन में रखी और किताब रखने अपने कमरे में चली गई। बुआ जी ने रश्मि को आवाज़ दी, बड़ी बहू, यहाँ आना। रश्मि बोली, जी बुआ जी। बुआ जी बोली, तुम इतनी मेहनत करके कमाती हो और ऐसे फालतू किताबों में पैसे व्यर्थ करती हो, वो भी अपनी देवरानी के लिए। वो तो वैसे भी घर में करती ही क्या है। तुम दिन भर मेहनत करती हो और वो घर पर आराम। रश्मि मुस्कुराई और बोली, आराम? सीमा को तो ज़बरदस्ती आराम करवाना पड़ता है। सुबह से बेचारी लगी रहती है। किचन में सबकी अलग अलग पसंद, 4 बच्चों का टिफ़िन, सब बनाती है, वो भी प्यार से। सुबह की चाय पीने की भी सुध नहीं रहती। दोपहर को जब बच्चे आते हैं, फिर उनका खाना, उनकी पढ़ाई, सब वही देखती है। वो है, इसलिए मुझे ऑफिस में बच्चों की चिंता नहीं रहती। मैं अपना पूरा ध्यान ऑफिस में लगा पाती हूँ। कुछ दिन पहले ही प्रमोशन मिला है। मम्मी पापा की दवाई कब खत्म हुई, कब लानी है, उसे पता होता है। रिश्तेदारों के यहाँ कब फंक्शन है, क्या देना है, सब ध्यान रहता है उसे। घर संभालना कोई छोटी बात नहीं है। मेहमानों की आवभगत बिना किसी शिकायत के करती है। उसे बस पढ़ने का शौक है। फिर मैं अपनी छोटी बहन की छोटी सी इच्छा पूरी नहीं करूँगी तो कौन करेगा। बुआ जी की बोलती फिर बंद हो गई। रश्मि वहाँ से उठकर चली गई। ये सारी बात सास पूजा करते हुए सुन रही थी। बुआ जी के पास आकर बोली, जीजी, ये दोनों देवरानी जेठानी सगी बहन जैसी हैं और एक दूसरे का अधूरापन पूरा करती हैं। मेरे घर की मजबूत नींव है ये दोनों, जिसे हिलाना नामुमकिन है। ऐसी बातें तो कई लोगों ने दोनों को पढ़ाना चाही, पर मजाल है दोनों ने सामने वाले की बोलती बंद ना की हो। और ये कहकर सास मुस्कुरा दी। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।